हेलो क्लास 10th, दिस इज ऋतिक एसआर झा। वेलकम टू नोकेड ऑनलाइन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ काम था, अर्जेंसी थी, इसीलिए आज की हम इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होने वाला उसका ब्लूप्रिंट देखेंगे, किस सेक्शन से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में हर तरह कि नोटिस कैसे लिखना चाहिए, लेटर कैसे लिखना चाहिए, ऐसे कैसे लिखना चाहिए, फिर ग्रामर का पोर्शन, हर चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। प्लस मैं आपको हर एक सेक्शन का, लेटर का, एसे का, उसके बाद आपका ग्रामर का, उसका नोटिस का, सबका मैं आपको इंपॉर्टेंट भी देने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में पीडीएफ बना है। इसको आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। दोस्तों से वीडियो शेयर करना आप, क्योंकि वो जब आके वीडियो देखेंगे, जो बातें मैं उनको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो पीडीएफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बातों को आप समझोगे तो ही आप पीडीएफ को अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक, जितना बात कह रहा हूं उसको अच्छे से सुनना। और भी कुछ चाहिए, कुछ कमी रह गई हो, अप्रिशिएट करना हो, कमेंट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो ऑटोमेटिक एज अ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर अब मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको, इन चीजों में कुछ भी इश्यूज आए, कुछ भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नया चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है बच्चों, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज एक जगह लिख दिया है। क्या लिखा है, कहां से कितने नंबर आते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, आपके क्लास 10th सीजी के इंग्लिश एग्जाम में एस्से से 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर। अब आपको कौन कौन सा एस्से करना है इंपॉर्टेंट, तो आपको मात्र 3 एस्से एग्जाम में करके जाने हैं, वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी और वैल्यू ऑफ गेम्स। और अगर कोई चाहता है तो मैं बोलूंगा वो करके चले जाए एक और न्यूज़पेपर। ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन ये 3 तो आपको जरूर जरूर करके एग्जाम में जाना है। बेटा एस्से के लिए ऐसे कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। आपको पता है कि एस्से जो 8 नंबर का है उसके लिए कम से कम 8 से 9 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। आप हेडिंग्स में ऐसे लिखेंगे, ये पहली हेडिंग, फिर मटेरियल, फिर पैराग्राफ चेंज, दूसरी हेडिंग, फिर मटेरियल, फिर तीसरी हेडिंग, फिर मटेरियल और लास्ट में कंक्लूजन। आप ऐसे ऐसे लिखेंगे। 8 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 को अच्छे से पढ़ के जाइए अपने एग्जाम में। नेक्स्ट हम चलते हैं लेटर की तरफ। लेटर हमारे एग्जाम में 4 नंबर का आता है। लेटर में फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। जितने इंपॉर्टेंट लेटर मैंने नीचे दिए हुए हैं वो सब आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, उन्हीं में से कोई एक लेटर आपके एग्जाम में आएगा। अब आप लेटर में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। लेटर में फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे कि टू कहाँ लिख रहे हैं, द कहाँ लिख रहे हैं, कॉमा कहाँ आता है, सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं, लास्ट में जब हम लेटर लिख लेते हैं, एंडिंग करते हैं, थैंकिंग यू लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, योर लविंग लिखते हैं, तो वो कहाँ लिखा जाता है। ये सारा आइडिया आपको परीक्षा सार या कहीं भी आप देखेंगे इन लेटर्स को तो वहां मिल जाएगा। लेटर्स में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो मैं लेटर के फॉर्मेटिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बना सकता हूं 5-10 मिनट का, जिसमें मैं 2 लेटर लिख के दिखाऊंगा आपको कि कैसे फॉर्मेट का ध्यान रखा जाता है। वरना आप परीक्षा सार के इन गिवन लेटर्स के एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो आपको उसी फॉर्मेट को छाप के आएंगे एग्जाम में, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। लेटर हमेशा एक पेज में खत्म होना चाहिए। लेटर कभी भी सेकंड पेज में जाना नहीं चाहिए। एक कंप्लीट पेज में लेटर हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा लेटर, तो ये आप पहला लेटर कर लेना। ठीक, जहां पे आप पिकनिक जाने के लिए प्रिंसिपल से परमिशन मांग रहे हो। दूसरा कर लेना कि जहां आप अपने भैया या दीदी के शादी में जा रहे हो। तीसरा आप कर लेना फुल फी कंसेशन का या फी कंसेशन का। चौथा आप लोग कर लेना ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। पांचवा कर लेना आप कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर लिखने का। और छठवां कर लेना आप लोग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट का। इतना आप करके जाइए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। तीसरा जो हमारे पास फ्री फोकट का नंबर होता है वो होता है अनसीन पैसेज, जो कि 8 नंबर का होता है। लेकिन मुझे पता है कि सीजी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो सीजी
हिंदी मीडियम से हो, अंग्रेजी मीडियम से हो, इवन अंग्रेजी मीडियम के बच्चों तक को भी अंग्रेजी का 2 लाइन अच्छे से लिखना नहीं आता है। ऑफेंड नहीं होंगे कोई इस बात से, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बच्चे अंग्रेजी का 2 लाइन नहीं लिख पाते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर देखते हुए अनसीन पैसेज में भी आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन ये 8 नंबर का है बच्चों। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि आदर्श के चारों सेट का अनसीन पैसेज पढ़ लेंगे और मॉडल पेपर के चारों सेट का अनसीन पैसेज पढ़ लेंगे, इतना ही करेंगे बस। अब आदर्श के चारों सेट कहाँ से होंगे, तो आप लोगों के लिए मैंने ये भी करके रख दिया। ये आदर्श का पूरा पीडीएफ है, इसमें 4 सेट है इंग्लिश के, जितने भी आपको मिले इसमें क्या बोलते हैं अनसीन पैसेज, उसको कर लीजिए। फिर ये मॉडल पेपर है, इसमें इसका भी पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाना टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये किस नाम से होगा, इसका नाम होगा मॉडल पेपर और इसका नाम होगा आदर्श क्लास 10th। इसको तो इन दोनों आदर्श में और मॉडल में जितने भी अनसीन पैसेज है उतना आप कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ में चलते हैं। अब पैराग्राफ राइटिंग में थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा कि पैराग्राफ राइटिंग होती कितनी है। 4 नंबर का पैराग्राफ आपके एग्जाम में आता है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा दूं कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बाहरी नॉइज थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, दिन का समय है, थोड़ा सा आवाज आता है तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने है क्या लिखा हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। ऐसा करके एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एन इलेक्शन सीन यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। तो ये आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, क्लू गिवन है। क्या क्या सेंटेंस, लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स, क्यू मतलब होता है कतार, पोलिंग ऑफिसर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स, इंडिलिबल इंक और ईवीएम मशीन। इन शब्दों को बोल लीजिए या इन सेंटेंसेस को बोल लीजिए, इनका इस्तेमाल करके आपको क्या करना होगा, एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब पैराग्राफ में अपने अंग्रेजी को इस तरीके से जमाना है कि ये सारे वर्ड्स उसमें आ जाएं। अगर आप मेरे से पूछें कि मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लिखूंगा। मुझे पता है कि मैं पोलिंग बूथ पे जा रहा हूँ जहाँ पे इलेक्शन में वोट डालते हैं, तो वहाँ जाते ही हमें एक लंबी कतार दिखती है, फिर लंबी कतार में हम खड़े होते हैं, फिर हम आसपास जब हम ताकते झांकते हैं तो हमें दिखते हैं बहुत सारे पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पुलिस वाले दिखते हैं, आर्मी वाले दिखते हैं, फिर हमको दिखते हैं जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऑफिसर्स दिखते हैं, जिनका काम होता है वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी, वहाँ का माहौल बनाए रखना। फिर उसके बाद हमें दिखते हैं पोलिंग एजेंट्स। ये एजेंट्स होते हैं जो पोलिंग बूथ पे बैठे होते हैं, आपका आईडी कार्ड देखते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं। फिर होता है इंडेलिबल इंक, जब फिर आप जाते हैं अंदर वोट देने के लिए, तो वहाँ ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहाँ पे आप वोट देते हैं। और फिर होता है एक लास्ट में इंडेलिबल इंक, ठीक, मतलब जब आप वोट दे देते हैं, आप अगर 18 साल के हो जाएंगे तो आप वोट देंगे, तो जब आप वोट दे देते हैं तो होता क्या है कि आपकी उंगलियों पे एक इंक लगाया जाता है। अब मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मेरा एक्सपीरियंस कैसे, मैं इसको नहीं देख रहा। अब इसको लिखने का जो और बेहतर तरीका है, जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर का क्लास में लूँगा, या तो मैं कल सुबह 5 बजे तक ले लूँगा या आज रात 2-3 बजे तक मैं ग्रामर की वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसमें जो अब मैं आपको टेंस नरेशन वाइज बताऊँगा, उसके बेसिस पे आपको बस यही घटनाओं को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। कौन सी घटनाओं को, कि आप इलेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे लंबी लाइन में आपको लगना पड़ता है, फिर पोलिंग बूथ पे पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है वहाँ पे डिसिप्लिन और सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करना। फिर अंदर जाते हैं तो पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो आपकी सहायता के लिए होते हैं, जो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, आपका वोटर आईडी देखते हैं। फिर अंदर जाने पर ईवीएम मशीन दिखती है, वेयर यू कैन कास्ट योर वोट। आफ्टर कास्टिंग योर वोट यू हैव टू, और पोलिंग एजेंट्स हैव टू मार्क सम इंक, सम मार्क ऑन योर फिंगर। ये होता है, इस स्टेप को यहाँ पे लिखना। अब इस स्टेप को लिखते वक्त ना बीच में थोड़ा सा ग्रामर चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, टेंस, इज, आर, एम, वाज, वेयर। इसका डिटेल ज्ञान हम लोग लेंगे कब, जब हम थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लेंगे, तो तब आपको सेंटेंसेस को जोड़ना आ जाएगा। वरना मेरा सजेशन ये रहेगा, ज़्यादा हेडेक मत ले आप। यहाँ पे देखिए जितने ये सब लिखे हुए हैं, इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो। इस चीज़ को आप 2-3 बार पढ़े, आपको चीज़ याद हो जाएगी। अब आप पूछेंगे सर कोई तरीका बताओ चमत्कार कर देने वाला, तो आई एम सॉरी बेटा,
ऐसा कोई तरीका मेरे पास नहीं है। ये खुद की अंग्रेजी की स्किल होती है जो अंग्रेजी में अच्छा होने के बाद आ जाता है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हो। जैसे मैं अगर यही चीज़ आपको हिंदी में पूछूंगा तो आप आराम से सेंटेंस बना के मुझे बता दो, क्योंकि हिंदी में आप कंफर्टेबल हो, हिंदी आपको आती है, लेकिन आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो। तो क्या हम 4 नंबर छोड़ के आ जाए सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तरीका बता रहा हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन है ना, एक ये क्वेश्चन कर लेना और इसका आंसर पढ़ना, और ये एक ये क्वेश्चन कर लेना, ये देखो नीचे वाला, इसके आंसर्स पढ़ना। क्या लिखा है? एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, रिड्यूस स्ट्रेस, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मेनी डिजीज, हेल्प्स टू कंट्रोल वेट, इंप्रूव द एनर्जी लेवल, शुड बी डन रेगुलरली। अब इसी को मुझे एक पैराग्राफ में लिखना है। मैं क्या बोल दूंगा? एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ, it can reduce our stress and it also protect ourselves against many diseases like this. It boosts our stamina and help us to grow in a vital way. It also helps to control our weight and improve digestions and stability in our body. Okay, as well as exercise is also important for maintaining the required energy level of our body. Okay, so there is many health benefits to do exercise regularly. So we have to do exercise on regular basis. It should be done on regular basis. That's it. आपको इतना बस लिखना है। मैंने जो कहा वो इससे मैच नहीं करेगा, लेकिन मेरी फीलिंग और इसकी फीलिंग सेम ही है, क्योंकि इसकी ये अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने अंग्रेजी में ऐसा बोला है ना। तो अंग्रेजी आने से क्या होता है, बहुत सारा काम आसान हो जाता है। जैसे आपको हिंदी में कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है ना, वैसे ही मुझे अंग्रेजी में भी समझ में आ जाती है कि मुझे कोई बोलेगा इसके बारे में लिखो तो मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो इसके लिए 4 नंबर कटना नहीं चाहिए। इसके लिए आदत ये है कि आप इसको एक बार पढ़ें इजी वे में और इसका काम हो जाएगा। मैं आपको एक ये हिंट देता हूँ, एक मतलब हिंट या ट्रिक बताता हूँ कि इन सारे वर्ड्स को ना आपको ना अपने पैराग्राफ में यूज करना है, इज, आर, एम, वाज, वेयर लगाकर। ठीक है, 4 नंबर का आता है। और हाँ, इसके इंपॉर्टेंट कहाँ से करोगे पैराग्राफ के? तो 2 इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिए, एक ये वाला इंपॉर्टेंट और एक ये वाला इंपॉर्टेंट। और आदर्श के चारों सेट का पैराग्राफ कर लेना और मॉडल के चारों सेट का पैराग्राफ कर देना। ये आदर्श मैंने यहाँ पे ये है और ये है मॉडल पेपर। ये तीनों चीज, तीनों पीडीएफ, 1 2 3 चारों पीडीएफ, ये चारों पीडीएफ रहेंगे आपके डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं नोटिस की। नोटिस भी बहुत आसान होता है नोटिस। ठीक है, अब नोटिस देखिए, नोटिस में क्या होता है। नोटिस 4 नंबर का आपको आएगा। नोटिस का सिंपल पर्पस क्या होता है देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फिर से ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है नो अकैड एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, ये हमारी पेरेंट कंपनी का नाम है। इसके अंडर हमारा जो है नो अकैड ऑनलाइन है, नो अकैड पब्लिकेशन है, नो अकैड जो है हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने नो अकैड एजुकेशन में एक इंटरनेशनल बुक फेयर, बुक मेला ऑर्गेनाइज किया। और मान लीजिए मोहन है, मोहन जो है मेरा एम्प्लॉय है, उसको मैंने जिम्मेदारी दी कि मोहन एक नोटिस बना के सब जगह सर्कुलेट करो कि नो अकैड जो है वो इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मोहन क्या लिखेगा? मोहन जाएगा, मोहन पहले लिखेगा मेरे अपने कंपनी का नाम जो है नो अकैड एजुकेशन। ये नो अकैड एजुकेशन है बच्चों। नो मतलब नॉलेज, अकैड मतलब एकेडमिक्स। तो नो अकैड या नॉलेज अकैडमी बोलने की गलती मत कीजिएगा आप। तो नो अकैड एजुकेशन पहले ये लिखेगा, फिर लिखेगा नीचे में नोटिस, है ना। और फिर लिखेगा कि नो अकैड एजुकेशन आर गोइंग टू हेल्ड इंटरनेशनल बुक फेयर ऑन दिस डेट। इफ एनीवन wants to register itself as a seller or as a buyer on this in this event, then he or she can contact me, मतलब मिस्टर मोहन। ओके, सो एंड लास्ट में लिखेगा डेट और लिखेगा अपना नाम और अपना पद कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किस पद से, ऐसे ही लिखेगा। सेम आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। डैफोडिल्स इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन है जो कि 3 दिन तक चलेगा। क्योंकि ये साइंस एग्जीबिशन क्यों है? क्योंकि डैफोडिल्स का जो फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस, वो इसी दिन है। तो डैफोडिल्स वाले ने अपने हेड गर्ल को क्या कहा, स्कूल के हेड गर्ल को, एक नोट लिखो। ठीक है, राइट अ नोट। ये प्रिंटिंग में से देखो इन लोग भी करते हैं, राइट, हम नहीं करते, लेकिन राइट अ नोट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग एंट्रीज ऑफ साइंस मॉडल, चार्ट, पिक्चर एक्सेट्रा फ्रॉम मिडिल स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनरली। ठीक है,
तो अब हेड गर्ल को मिला है कि भैया मिडिल स्कूल से लेकर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल के बच्चों को बोलिए ये साइंस एग्जीबिशन में अपने चार्ट्स पिक्चर या मॉडल ला के प्रस्तुत करें। ठीक है, तो देखो बच्ची ने क्या किया, बच्ची ने पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, आपको भी लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर क्या लिखा, नोटिस लिखना जरूरी होता है, फिर लिखा टॉपिक, किस टॉपिक के लिए नोटिस है, साइंस एग्जीबिशन, फिर क्या लिखा, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 3-day साइंस फेयर, 3 days लॉन्ग साइंस फेयर, कुछ भी साइंस एग्जीबिशन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, उस पर में डेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो 3 दिन बोला, आप कोई भी डेट लीजिए, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, फ्रॉम दिस AM टू दिस PM, कुछ भी, if anyone interested to participate or project or want to present their models, pictures, chart in this science exhibition, he or she can contact lab assistant और कोई भी इंसान को for the registration purpose. Okay, last date for registration is this till this date till this PM, ऐसा लिखेगा और नीचे में लिख देगा जो नोटिस जारी करता है वो अपना नाम, अपना डिजाइनेशन और फिर डेट। अब डेट यहाँ पे इसने यहाँ लिखा है, जरूरी नहीं है, ये डेट उठा के आप यहाँ भी लिख सकते हो। इसका मतलब आप ये, और दूसरी चीज लास्ट में, नोटिस में लास्ट में डब्बा बंद में बंद करना कंपलसरी, डब्बा नहीं बंद करोगे नंबर कटेगा। कैसे लिखते हैं नोटिस, पहले कंपनी का नाम, फिर नोटिस लिखना जरूरी होता है नोटिस, फिर किस पर्पस के लिए कर रहे हैं उस पर्पस को लिखना होता है, फिर पूरी कहानी लिखिए शॉर्ट में, और जिसने नोटिस तैयार किया अपना नाम, अपना पद और डेट लिख देता है, काम खत्म। ठीक है, कौन कौन सा नोटिस आपको करना है, तो आप ये फैंसी ड्रेस कर लेना, आप ये वाला नोटिस कर लेना, ये नोटिस, ये नोटिस, ये नोटिस, ये नोटिस, ये नोटिस, सारा इंपॉर्टेंट नोटिस मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ग्रामर की। ठीक है, अब ग्रामर में देखिए, ग्रामर में 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का मैच द फॉलोइंग, 5 नंबर का चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखिए, आपके ग्रामर में मेजरली क्या क्या है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, डिटरमाइनर है, आर्टिकल है। जहाँ पे जो नरेशन है ये बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, ठीक, और वॉइस है, मतलब नरेशन बहुत ही कम है आपके में। अब आपको मैं एक चीज बताऊं कि इस वीडियो में तो मैं आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, डिटरमाइनर, आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में 40-45 मिनट के वीडियो लेक्चर में ये सारा का सारा बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में जाते ही आपका पूरा नंबर अच्छे से आपको मिल जाए। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये सारे ग्रामर तो मैं करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, अब ये ग्रामर अगर आपको अभी के लिए पढ़ना है तो आपके परीक्षा बोर्ड में या परीक्षा सार में पेज नंबर 77 या फिर पेज नंबर 73 होगा, जहां से ना, जहां पे लिखा होगा ग्रामर में सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा लिखा होगा कुछ। ठीक, तो परीक्षा सार के 77 या 73 में जहां से लिखा होगा ना डू एज डायरेक्टेड वाला, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ग्रामर के स्टार्टिंग से नहीं, आगे कहीं लिखा होगा, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वरना मैं तो बहुत जल्दी वीडियो इसके लिए बनाऊँ, बहुत जल्दी मतलब या तो कल के, मतलब आज रात के 2 बजे तक बना दूंगा, कल के सुबह 5 बजे तक बना के भेज दूंगा। ठीक है, फिर भी आप, अब हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं, जितने भी ग्रामर आदर्श के चारों सेट में होंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो 5 नंबर का, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो 5 नंबर का, या फिर अपना क्या बोलते हैं मैचिंग हो 5 नंबर का, वो या डू एज डायरेक्टेड, वो सब 15 नंबर वाले क्वेश्चन सब आदर्श से भी कर लेंगे और मॉडल पेपर से भी कर लेंगे, जिसका PDF अभी डिस्क्रिप्शन में इस PDF के साथ दिया गया होगा। वोकैबुलरी तो बहुत आसान है। वोकैबुलरी जो है आपके चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं उन्हीं कहानी से आता है, यहाँ से 5 नंबर के आते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे, आदर्श के चारों सेट की वोकैबुलरी, मॉडल पेपर की वोकैबुलरी और परीक्षा सार का जो यूनिट 2 है ना उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, पोइट्री, अब यह 2 टॉपिक जो है वो चैप्टर का है, मतलब इन दोनों को करने के लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो पोइट्री से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और जो कहानी है प्रोज, वहां से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको दे रहा हूँ, अब समझना। जितने भी क्वेश्चंस पोइट्री, जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके आदर्श में होंगे सब रट लेना, जितने भी क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर में होंगे सब रट लेना। दोनों चीज, आदर्श भी देखो, आदर्श दिया हूँ और ये मॉडल पेपर, दोनों का PDF डिस्क्रिप्शन में इस PDF के साथ रहेगा, वहां से रट लेना। और नीचे दिए गए PDF से इंपॉर्टेंट पढ़ना है। और एक PDF मैं आपको दूंगा, देखो, जिसका नाम होगा, जिसका नाम, फाइल का नाम देखना, इंग्लिश परीक्षा सार, जो यहाँ से यूनिट 1 से, इसमें मैं क्या करूंगा,
इसमें मैं क्या करूँगा, यूनिट 1 से लेकर जो यूनिट का अंतिम यूनिट है आपका, अंतिम यूनिट आखिरी यूनिट जो भी है आपका, वहाँ तक के सारे चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना चाहिए वो मैं अभी आपके लिए टिक लगाऊंगा, अभी अभी तुरंत। देखो, तो पोइट्री के लिए मैं फिर से समझा दूं आपको। पोइट्री के लिए क्या करना है, आदर्श में जितने भी क्वेश्चन आंसर सब पढ़ना है, मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। और अभी मैं एक पीडीएफ ओपन करूंगा जो कि मैं आपको दूंगा, जिसका नाम होगा इंग्लिश परीक्षा सार, जिसमें इंग्लिश के परीक्षा सार के हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। उसमें से मैं जो क्वेश्चन टिक लगा रहा हूँ उसको पढ़ना होगा। सेम कहानी में भी करना है, आदर्श के सारे क्वेश्चन, मॉडल के सारे क्वेश्चंस, और अभी जो पीडीएफ में मैं टिक लगाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, वो सारे करने हैं। चलो मैं लगाता हूँ पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस को टिक। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, जैसे मेरे पास है चैप्टर नंबर 1 पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, ये कर लेना, ये कर लेना, ये पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा, ठीक है, टिक कर लेना। 3 क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, 4 कर लेना, 5 कर लेना। स्लो जा रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका, ठीक है। उसके बाद 6 कर लेना, आंसर भी सामने लिखा है, ये भी, ये भी, ये भी सब कर लेना इनको, ठीक है, इसको भी कर लेना, ठीक। उसके बाद एक जो है इसको भी कर लेना, उसके बाद इसको भी कर लेना, ये देखो सब कर बता रहा हूँ मैं ना, उसको कर लेना, एनी हाउ कर लेना, इसको भी, इसको भी, इसको भी कर लेना, ठीक है। नहीं, इसको नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 मत करना, ये नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसको करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। उसके बाद इस क्वेश्चन को करना, 1 2 3 पूछने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, 2 लाइन का क्वेश्चन है। उसके बाद डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वेयर फूल्स, व्हाई डिड अंकल, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको नहीं करना। हाँ, ये करना है, 4 एक्शन, ये करना, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 सब आया बच्चों। पता नहीं क्यों आप मेरे से ये भी करना, ये भी क्यों नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट मांग रहे हो इसका, 1 2 मतलब क्वेश्चन आंसर कर लो, फिर मैं बता देता हूँ, ये सब कर लेना। ये सब छोटे छोटे हैं बच्चों, इसको आराम से पढ़ लेना, एक एक लाइन के 2 2 लाइन के हैं। इसमें से अगर मैं देखूँ तो आई नो वाला ये कर लेना, ये कर लेना, ठीक है। स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये कर लेना, ये कर लेना। उसके बाद ये कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, दिस ऑल्सो दिस, ओके। एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता वाला जो है ना, ये सब कर लेना। कहानी पढ़े हो ना बचपन में, हम लोग भी पढ़े थे। इतने क्वेश्चन आंसर कर लेना। तो ये पूरे क्वेश्चन आंसर जो टिक लगाया है वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ क्या लिखा है, आदर्श के चारों सेट के क्वेश्चंस, मॉडल के चारों सेट क्वेश्चन, आदर्श के चारों सेट क्वेश्चन, मॉडल के चारों सेट के क्वेश्चंस, वो भी करना है, ठीक है। तो इस पीडीएफ के साथ, इस पीडीएफ के साथ, ये पीडीएफ देख लो, ये पीडीएफ, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ टिक लगाया हूँ देखो एकदम, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पीडीएफ जो दूंगा ना उसमें टिक नहीं लगा रहेगा, क्योंकि मैं टिक तो अभी क्या बोलते हैं अपना डिजिटली लगा रहा हूँ, तो ये तो जैसे पीडीएफ दूंगा मिट जाएगा, समझ रहे हो। ये देखो, चलो तो मैं एक काम आपके लिए कर दूं, मिटाना अगर नहीं है तो मैं आपके लिए ये पीडीएफ जो है ना सेव कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, डोंट वरी, आपके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। प्रिंट निकालना है क्या इसका, प्रिंट तो नहीं निकालूंगा, इसके लिए इसको मैं अब ना सेव कर देता हूँ एज अ पीडीएफ। तो क्या होगा, जो मैंने टिक लगाया है ना वो एज इट इज़ ब्लू में टिक रहेगा, जिससे आपको समस्या नहीं होगी, है ना बच्चों। तो चलो, आपके लिए बहुत एफर्ट किया जाता है, सब्सक्राइब मार देना, ठीक है, क्योंकि उस एफर्ट का कुछ एक होता है। कोचिंग में पढ़ते तो फीस देते हो ना, फिर भी आपको बाद में एग्जाम के टाइम में इतना ज़्यादा हेक्टिक लेना पड़ता है, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल वाले भी कुछ नहीं पढ़ाते, जबकि वो पैसा भी लेते हैं, आपके माँ बाप कितना मेहनत से कमाया हुआ। बट मैं आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा हूँ, आप मुझे सब्सक्रिप्शन दो, मुझे आप लाइक्स दो, मुझे कमेंट करो, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, सजेशन दो। सजेशन अपने से छोटों से भी लिया जाता है, ओके। उसके बाद लास्ट में आ जाता हूँ कहाँ पे, लास्ट सीन पैसेज। सीन पैसेज आता है 5 नंबर का बच्चों, आदर्श के सारे सीन पैसेज, मॉडल पेपर के सारे सीन पैसेज करके एग्जाम में चले जाना। तो मैंने आई होप कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया होगा, मैंने आपके सारे डाउट्स दूर की होगी, कहाँ से कितने नंबर क्वेश्चंस आते हैं। ये पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना, कर लेना, ठीक है। और मैं ग्रामर तो पढ़ाऊँगा ही, साथ ही साथ अगर आप मुझे कहेंगे कि सर थोड़ा नोटिस राइटिंग या पैराग्राफ्स को और ज़्यादा बताइए, अगर मैक्सिमम लोगों की डिमांड आएगी तो मैं उसको भी बनाऊँगा। और एक चीज़ बच्चों,
सब्सक्राइबर 1000 करवाओ, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है 3 रीड का देखकर। रिक्वेस्ट है थोड़ा सा करवाओ उसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।